राम राम एवरीबॉडी। सो ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर हम डिफ़िकल्ट पीपल के साथ रह रहे हैं तो? सो हेयर आर फ्यू स्टेप्स। स्टेप 1, स्टे काम। मेंटेन योर कंपोजर इवन व्हेन फेस्ड विद अग्रेशन। कोई गुस्सा कर रहा है, ट्राई करो जितना हो सके उतना काम रहने का, शांत रहने का। एटलीस्ट जितना कर सकते हो, गिव योर बेस्ट शॉट। बार 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 करते हैं अगर कोई हमारे साथ गलत या अग्रेशन दिखा रहे हैं तो ट्राई कर सकते हैं हम कि हम अपनी तरफ से काफ़ी बार शांत रह सके। ऑफ कोर्स लिमिट क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद अलग बात है, पर जितना हो सके शांत रहने की ट्राई करनी है। दूसरा, सेट बाउंड्रीज। क्लियरली कम्युनिकेट योर लिमिट्स एंड एक्सपेक्टेशंस। मतलब अपनी बाउंड्रीज सेट कर देना है, बता देना है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है और अपनी बात खुल के कम्युनिकेट करनी है। और अपनी लिमिट्स भी बता देनी है कि मैं ये चीज़ सॉरी मैं नहीं आपकी बेयर कर सकती हूँ। और अपनी एक्सपेक्टेशंस भी कि मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा नहीं ऐसा बिहेव करें। ठीक है, तो ये स्टेप 2 है। देन स्टेप 3, अवॉइड टेकिंग इट पर्सनली। सेपरेट देयर बिहेवियर फ्रॉम योर सेल्फ ग्रोथ। उनके इस बिहेवियर की वजह से जो आपको पसंद नहीं है, आप अपनी ग्रोथ मत रोक दीजिए, उनके बिहेवियर को खुद से अलग कर दीजिए। वट एवर दे आर डूइंग फॉर देयर ओन सेल्फ, नॉट फॉर योर। तो आपको उनके एक कान से सुननी है बात और दूसरे कान से निकाल देनी है। डोंट टेक इट पर्सनली। नेक्स्ट स्टेप इज डोंट टेक द बेट। रिफ्यूज टू इंगेज इन आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट्स। मतलब अगर वो चाहें भी कि हमारे साथ ये डिबेट करें तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि उनके साथ किसी भी चीज़ में आर्ग्यूमेंट करो या किसी भी चीज़ में डिबेट करो। नहीं, आप ठीक हो, हम गलत है, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्टेप इज अवॉइड गेटिंग डिफेंसिव। स्टे फोकस्ड ऑन फाइंडिंग सोल्यूशन, नॉट विनिंग आर्ग्यूमेंट्स। किसी बात पे प्रॉब्लम होती है तो डोंट ट्राई कि मैं इस आर्ग्यूमेंट को जीत जाऊं या बिकॉज आपको पता है कि सामने वाला हार्ड है, they can win but you cannot. If you win then also it doesn't matter because they are like this and they will be like this forever. So avoid getting defensive. Don't be defensive कि नहीं मैं ठीक हूँ, no. Then the next step is practice self care. Take care of yourself before and there after interactions. मतलब आपकी उनके साथ कोई बात हो रही है या झगड़ा हुआ है whatever, या वो आपके ऊपर कुछ जैसे स्ट्राइक कर रहे हैं तो आई थिंक वी शुड टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स. डोंट फॉरगेट टू ईट समथिंग और ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. ठीक है, आफ्टर एंड बिफोर देयर इंटरेक्शन टेक केयर ऑफ योर बॉडी. डू एक्सरसाइज एंड डू वट एवर यू कैन डू good with your own self. Then the next is seek support. Surround yourself with positive, supportive people. Please share your problems with the people to whom you trust. Don't keep things only with you. It will worsen the matter otherwise. Ask for the help from your family or someone you can trust, but don't keep things with you. Then next step is set consequences. Be clear about what that will happen if boundaries are crossed. उनको बता दो कि अगर आपने अपनी boundaries cross करी तो हाँ मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ. Don't let them do it with you again and again and again and again. Don't give anyone that pass. Next is seek help. If necessary, seek professional help or support. Remember, dealing with difficult people requires patience, empathy, and effective communication. By following these steps, you will be better equipped to handle challenging situations and maintain your well-being. See, I'm not professional who can give you this guide, but yes, I can help you by giving you some advices. And if you have any problem further, then you can please seek a professional help. Thank you for watching this video.